जय हिंद। आप सभी का स्वागत है ग्रेडअप पर। मैं संदीप शर्मा आपका इस सेशन में स्वागत करता हूं। दोस्तों कैसे हैं आप लोग। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं ज्योमेट्री। ठीक है, पहले मैं पूरा हिसाब किताब समझा देता हूं कि ज्योमेट्री का पूरा हिसाब क्या रहने वाला है। यस, आप लोग जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए और जिन्होंने भी ज्वाइन कर लिया है एक बार मुझे कमेंट करके बता दें प्लीज। आपको अब थोड़ा सा समझा देता हूं। देखो, किसी ने अब अगर अलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री नहीं देखा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां से बिल्कुल नया कंसेप्ट शुरू हो रहा है। किसी ने अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन, देखो मैं आपको दो तीन चीजें एक बार समझा देता हूं। देखिए, अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री का इकट्ठा पेयर होता है ना। ये इकट्ठे समझ में आते हैं एक साथ। बात समझ रहे हैं आप? हाँ, और ज्योमेट्री और मेंसुरेशन का एक पेयर होता है। बात समझ रहे हो आप? तो अगर किसी ने अलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री नहीं देखा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो यहां से शुरुआत कर सकता है। अलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री बाद में देख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इनसे कोई लिंक नहीं है। अच्छा, आप जरा समझिए, अभी हम शुरू करने जा रहे हैं ज्योमेट्री। ओके, ज्योमेट्री प्लस मेंसुरेशन। ठीक है, ज्योमेट्री प्लस मेंसुरेशन। क्लियर? ज्योमेट्री में टोटल 9 क्लासेस हैं, मतलब 9 पार्ट्स हैं। मैंने ज्यादा पार्ट्स रखे हैं ताकि आपको मैं अच्छे से डिटेल में पढ़ा पाऊं। ठीक है, और मेंसुरेशन में लगभग 8 पार्ट्स हैं। ठीक है, क्लियर? अब इसमें मतलब कहने का यह है, टोटल मिला के 17 पार्ट्स हैं। 17 पार्ट्स का मतलब लगभग हो गया 3 वीक, है ना। तो लगभग 3 वीक तक ये पूरा प्रोग्राम चलने वाला है, क्योंकि एक वीक में 5 क्लासेस होती है ना, 5 या 15, तो मतलब 3 वीक से भी ज्यादा एक तरीके से कह लो। तो ये बहुत डिटेल में पढ़ाने के लिए, बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ाने के लिए मैंने ये पार्ट्स रखे हैं। ठीक है, क्लियर? तो शुरुआत करेंगे आज ज्योमेट्री से। और ज्योमेट्री में भी जो पार्ट्स डिस्ट्रीब्यूट किए हैं वो कुछ इस तरह से किए हैं। जैसे पहला पार्ट हो गया लाइंस एंड एंगल्स का, ठीक है ना, और दूसरा हो गया पॉलीगन का, तीसरा हो गया थ्योरम्स कराऊंगा इसमें मैं उसकी, ट्रायंगल की और सर्कल की और क्वाड्रिलेटरल की। ठीक है ना, और 1 2 3 4 5 6 पार्ट में आपको पढ़ाऊंगा ट्रायंगल। ठीक है, और 7 8 पार्ट में आपको पढ़ाऊंगा सर्कल। 1 मिनट, 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ, और 9वें पार्ट में हो जाएगा क्वाड्रिलेटरल, है ना। मतलब ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, ये मैंने एक रफ आइडिया दिया है आपको, मतलब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। ऐसा हो सकता है, क्या पता इसमें 2.5 क्लासेस लगें, इसमें 2.5 क्लासेस लग जाएं, है ना, या ये थोड़ा सा पहले खत्म हो जाए, या ये इसमें थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाए। ऐसा ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है जब पढ़ाते हैं तो, है ना। और मतलब ये यहां पे आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हाँ, ये इसमें आ जाएगा। ठीक है ना, ये इसमें आ जाए, मतलब आ सकता है, मतलब क्या पता ये पहले थोड़ा सा खत्म हो जाए। 9वें पार्ट में क्वाड्रिलेटरल के क्वेश्चंस तो लेंगे ही लेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी लेंगे, है ना, कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी लेंगे। ठीक है ना, तो कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी लेंगे, मतलब इनमें भी लूंगा, इन पार्ट्स में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लूंगा, इन सभी पार्ट्स में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के भी लूंगा, ताकि आपको एक एग्जैक्ट आइडिया मिल पाए कि हाँ भाई इस तरह से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। तो ये पूरा का पूरा प्रोग्राम रहेगा। इसके बारे में मैं तभी समझा दूंगा जब आपको मैं पढ़ाऊंगा। मेंसुरेशन में 2D और 3D 2 चीजें हैं। 2D का मैक्सिमम पार्ट
2D का मैक्सिमम पार्ट यहां पे कवर हो जाता है, मतलब यहां इसमें भी कवर हो जाता है। मतलब ये समझ लो जो थ्योरम, जो प्रॉपर्टीज आप ज्योमेट्री में पढ़ेंगे ना, वो आपको मेंसुरेशन में काम देगी। फर्क सिर्फ इतना है, ज्योमेट्री में हम लाइंस एंड एंगल्स के बारे में बातें करते हैं, यहां पे हम स्पेशली एरिया के बारे में बात करेंगे, एरिया के बारे में यहां बात करेंगे, ठीक है ना। तो ये पूरा प्रोग्राम रहने वाला है 3 वीक का। सबको क्लियर हो गया रूट मैप, एक रफ रूट मैप बताया, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, ठीक है ना, पढ़ाते टाइम, क्योंकि ये आप पे डिपेंड करता है, आप डाउट भी पूछ रहे हैं, है ना, कोई चीज मैं भी रिपीट कर रहा हूं, तो ये चीजें होती हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, कि मैंने रफ आइडिया आपको दे दिया। क्लियर है प्रोग्राम पूरा? तो लिखें यस सर जल्दी से। पांच, 6 और 7 मिलाकर, ये मिलाकर ट्रायंगल और सर्कल है, 8 में क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा और 9 में हो जाएगा मिसलेनियस क्वेश्चंस, इस तरह से। तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहेगा, ठीक है ना। ओके चलो अब करते हैं शुरुआत आज लाइंस एंड एंगल्स की। लाइंस एंड एंगल्स बहुत छोटा टॉपिक है और बहुत आसान टॉपिक है, 1 घंटे के लगभग का टॉपिक है, इससे ज्यादा का टॉपिक नहीं है ये, ठीक है ना। आपकी 1.5 घंटे की क्लास होती है, लेकिन टॉपिक पे डिपेंड करता है वो, ठीक है ना, वो कितना है। तो ये 1 घंटे के लगभग का टॉपिक है। तो करते हैं शुरुआत। सब लोग तैयार हैं तो लिख दीजिए यस सर वी आर सुपर रेडी। जल्दी से शुरू हो रहा है, बिल्कुल ठीक है, ओके। और शुरू करने से पहले 1-2 चीजें आपको बता देता हूं दोस्तों। ज्योमेट्री पढ़ने में आपको बहुत 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 मजा आएगा। और ऐसा कहते हैं बच्चे कि ज्योमेट्री के क्वेश्चन सर ज्योमेट्री सबसे ज्यादा डर लगता है, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, ज्योमेट्री के ही क्वेश्चंस हैं जिनको आप सबसे ज्यादा जल्दी कर सकते हैं। क्यों? ज्योमेट्री के क्वेश्चंस में कोई कैलकुलेशन नहीं होती, कुछ नहीं है, सिर्फ आपको थ्योरम याद होनी चाहिए। अभी इसको शुरू कराने से पहले मैं आपसे वादा करता हूं कि ज्योमेट्री के क्वेश्चंस आपके ऐसे हो जाएंगे चुटकियों में, और पूरा पढ़ाने के बाद भी क्विज़ेस में 1 या 2 क्वेश्चन मैं ऐसा आप लोगों को दूंगा कि जो आपसे नहीं होगा, और ऐसा होना भी चाहिए। वो क्विज ही किया जिसमें पूरे नंबर आ जाए, आपके पूरे नंबर तो आपके पेपर में आने चाहिए, ठीक है ना। वो 1-2 क्वेश्चन हम एक्स्ट्रा इसलिए डालते हैं कि आपसे ना हो कि आपका थोड़ा सा लगे कि हाँ आपको और तैयारी करनी है, ठीक है ना। हाँ चलो करते हैं फिर शुरुआत। और नया क्वेश्चन अगर मिलता है वो इसलिए भी डालते हैं जानबूझ के कि आपकी जो क्षमता है वो बढ़े नए क्वेश्चंस को हैंडल करने की, ठीक है ना। ओके चलो तो बढ़ते हैं आगे। तो बेसिक चीज से शुरू कर रहा हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी को कुछ भी नहीं आता ज्योमेट्री में, कोई समस्या वाली बात नहीं है यार। किसी को अगर कुछ भी नहीं आता ज्योमेट्री में, कोई समस्या वाली बात नहीं है। आप देख रहे हैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं। कौन बताएगा लाइन के बारे में? सीजीएल की तैयारी कर रहे हो है, लेकिन मैं बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं, मुझे पता है फिर भी 1-1.5 घंटे में खत्म हो जाना है। लेकिन कुछ भी हाथ से ना लिखना पड़े, सुनिएगा ध्यान से, आपका समय बच जाए क्लास का, ज्यादा से ज्यादा चीजें हम पढ़ लें, कुछ भी हाथ से ना लिखना पड़े, इसलिए सब चीजें लिख के लाया हूं ताकि लिखी हुई चीज को जल्दी बताया जा सकता है। बात समझ के? बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहे हैं, टेंशन की कोई बात नहीं है। चलो करते हैं फिर शुरुआत सेशन की। लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट ये होती है लाइन जिसका कोई एंड नहीं होता, रेखा, है ना। लाइन सेगमेंट का एंड होता है, यहां से शुरू है और यहां पे खत्म है ना, ठीक है। अच्छा स्क्रीनशॉट आप रिकॉर्डेड वीडियो में ले लेना, थोड़ा मैं जल्दी आगे बढ़ा सकता हूं। अगर आपको लगे कि स्क्रीनशॉट नहीं ले पाए कोई बात नहीं, वीडियो रिकॉर्डेड वीडियो में भी ले सकते हो आप। रे किरण बोलते हैं इसको, ये एक साइड से बंद होती है, एक साइड से ओपन होती है, ठीक है ना। हाँ स्ट्रेट लाइन दोनों साइड से ओपन रहती है ना, दोनों साइड में इसको एक्सटेंड किया जा सकता है, ठीक है। एक्यूट एंगल क्या होता है? न्यून कोण। An acute angle that is between 0 and 90 degree is an acute angle as angle A shown in the figure. ये एंगल A जो है एक्यूट एंगल है, मतलब 0 और 90 डिग्री के बीच में होता है, तो उसे एक्यूट एंगल कहते हैं, ठीक है। राइट एंगल क्या होता है? देखो मैं सब चीजें बता रहा हूं, टेंशन की कोई बात नहीं है। जो कहता है मेरे को आज तक ज्योमेट्री समझ में नहीं आई, अब ज्योमेट्री समझ में आएगी उसको, ये मेरा वादा है। आप देख रहे हो कितने बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। राइट एंगल, राइट एंगल मतलब जब एंगल 90 डिग्री का हो तो उसे राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं, ठीक। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, अधिक कोण त्रिभुज,
अधिक कोण त्रिभुज होता है जब एंगल 90 डिग्री से और 180 डिग्री के बीच में हो। ठीक है, हाँ, मतलब 90 डिग्री से ज्यादा हो, 180 डिग्री से कम हो, तो उसे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कहते हैं। स्ट्रेट एंगल या रिजु कोण, जो एंगल 180 डिग्री का होता है उसे रिजु कोण बोलते हैं। ठीक है, हाँ, और एक लाइन पर आप कितने भी एंगल बना लो, जैसे ये है एक स्ट्रेट लाइन पे आप कितने भी एंगल बना लो, इन सब का सम 180 डिग्री ही होता है, और इसे हम कहते हैं लीनियर पेयर्स, इन्हें हम कहते हैं लीनियर पेयर्स। ठीक है, ये होता है रिफ्लेक्स एंगल, जो कि 180 से ज्यादा होता है और 360 से कम होता है, इसे कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल, वृहत कोण। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप अपने हिसाब से लेते रहिए, लिखने की कोई जरूरत नहीं है, चाहिए तो अभी फिलहाल मोबाइल है आपके पास, स्क्रीनशॉट लेते रहें, कहीं डाउट है तो पूछ सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मैं बताऊंगा आपको। आज तो अटेंडेंस बहुत ज्यादा है भाई, वेरी गुड, मतलब बच्चे होशियार हैं कि हाँ ठीक है सर, अब बैच में पढ़ना ही है तो हम वहां से शुरू करेंगे लाइव देखना क्लास, है ना, ज्योमेट्री से शुरू करेंगे लाइव क्लास देखना। होशियार हो आप लोग, वेरी गुड वेरी गुड। चलो, सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं? जिनका सम 180 डिग्री होता है। सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं जिनका सम 180 डिग्री होता है, समपूरक कोण, समपूरक कोण। ठीक है, हाँ, और अभी सबके सब लोग प्रेजेंट हैं। मैं बता देता हूं, शायद दोस्तों कल मैं छुट्टी पर रहूंगा तो आपकी क्लास शिफ्ट हो जाएगी आगे, सैटरडे संडे में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना, कल मैं छुट्टी पर रहूंगा शायद, मतलब अभी कंफर्म नहीं, लेकिन शायद रह सकता हूं क्योंकि मुझे जाना है कहीं। ठीक है ना, दिवाली का मामला है तो कहीं जाना आना भी पड़ता है यार। ठीक है, तो मैंने इसलिए आपको प्री इंफॉर्मेशन दे दी है ताकि आपको जानकारी रहे। ठीक है, हाँ, अच्छा, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री पेयर इसे कहते हैं पूरक कोण, पूरक कोण। ठीक है, टेलीग्राम लिंक, ये लिंक वो लिंक सब बाद में देंगे। ठीक है, हाँ, अभी पढ़ाई कर लो। ये होता है पूरक कोण, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, जिसका सम 90 डिग्री हो उसे कहते हैं पूरक कोण। क्या कहते हैं? पूरक कोण। ओके, एडजेसेंट एंगल, आसन्न कोण, मतलब कहने का यह है जिसकी एक भुजा कॉमन हो, जैसे ये एक एंगल हो गया, ये एक एंगल हो गया, ये वाली कॉमन है ना इन दोनों में, ये वाली कॉमन है ना इन दोनों में, तो ये हो गए आसन्न कोण एक दूसरे के साथ। ठीक है, हाँ, वर्टिकली अपोजिट एंगल, जब दो लाइनें एक दूसरे को इस तरह से काट रही हों तो ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होते हैं, इन्हें कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, कोण, क्या कोण, ठीक है, पूरा ये एक एंगल हो गया, ये वाली कॉमन है ना इन दोनों में, ये वाली कॉमन है ना इन दोनों में, तो ये हो गए आसन्न कोण एक दूसरे के साथ। ठीक है, हाँ, वर्टिकली अपोजिट एंगल, जब दो लाइनें एक दूसरे को इस तरह से काट रही हों तो ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होते हैं, इन्हें कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, जब दो स्ट्रेट लाइन इस तरह से काट रही हो। ओके, चलो, परपेंडिकुलर लाइंस कौन क्या होती हैं? परपेंडिकुलर लाइंस, लंबवत रेखाएं क्या होती हैं? जो रेखाएं जब एक दूसरे को काटती हैं तो 90 डिग्री का कोण बनाती हैं। दोस्तों, मैं आपको इस तरह से पढ़ा रहा हूं कि आपको कोई किताब छांटने की जरूरत नहीं है, आपको कोई भी किताब ढूंढने की जरूरत नहीं है। सारी किताबें मैंने छांट के और आपके लिए एक क्लास में ही सारी चीजें लेकर आ गए हैं। बात समझे? आपको कहीं घूमने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ क्लास देखनी है और क्लास नोट्स पढ़ने हैं। ठीक है, सारी चीजें क्लास में आ जाएंगी, सारी चीजें A to Z। हाँ, वो बात अलग है कि आप 10th क्लास की एनसीईआरटी अगर पढ़ते हैं तो आपको एक्स्ट्रा फायदा मिलता है ना, आपकी खुद की अंडरस्टैंडिंग के लिए। लेकिन नहीं भी पढ़ोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन पढ़ लोगे तो बस ठीक है, आपकी खुशी के लिए है। ठीक है, अच्छा, अब इस पे डिटेल में बात करते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है इस पे डिटेल में बात करते हैं। ठीक है, आप जरा ध्यान से देखिए। पहले बस मुझे इतना बताओ, क्या यहां तक सब कुछ क्लियर है आप लोगों को? तो एक बार यस सर लिख दें, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्या यहां तक सब कुछ क्लियर है आप लोगों को? वेरी गुड।
और देखो इतनी ज्यादा अटेंडेंस होने के बावजूद भी आज डिसिप्लिन एकदम अव्वल दर्जे का बनाया हुआ आप लोगों ने। क्या बात है। मोहम्मद रहनुल कह रहे हैं सर याद क्लियर है बट याद नहीं है। तो याद तो करवा भी नहीं रहा हूं, याद तो आपको ही करना है, ठीक है। मैं तो समझा रहा हूं, ठीक है, याद तो आपको ही करनी है चीजें, ठीक है। चलो अब इसको देखते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, ये दो पैरेलल लाइन है, ये लाइन दो पैरेलल लाइन है। पैरेलल लाइन ऐसी लाइन होती है जिनके बीच में जो डिस्टेंस है वो कभी भी कम ज्यादा नहीं होता, ठीक है ना, कभी भी कम ज्यादा नहीं होता, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, दो पैरेलल लाइन है और ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है, इसको कहते हैं तिर्यक रेखा। क्या कहते हैं? तिर्यक रेखा। देखो ज्योमेट्री में आपको जरा सी भी दिक्कत नहीं आएगी, बस जैसे जैसे कह रहा हूं वैसे वैसे चीजों को क्लियर करते चलना, ठीक है ना। हाँ, अब इसमें दो चार चीजें होती हैं, जैसे एक, अब खुद सोचो, मैंने अभी भी समझाया था। देखो जब लाइनें एक स्ट्रेट लाइन काटती हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होते हैं। तो यहां से मैं कह सकता हूं 1 बराबर 3, 2 बराबर 4, 5 बराबर 7 और 6 बराबर 8। इसे कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं इसको हिंदी में, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। तो ये नाप नहीं होगी प्रॉब्लम, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से 1 बराबर 5, 4 बराबर 8, 2 बराबर 6, 3 बराबर 7 होता है। इनको क्या बोलते हैं बताओ जरा, इनको क्या बोलते हैं जल्दी से बताओ, इनको क्या बोलते हैं जल्दी से बताओ, क्या बोलते हैं इनको, जल्दी बोलो। इनको बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। इनको बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। अच्छा, ज्योमेट्री में ये मत करना आप कि आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस काउंट कर रहे हो, सर हमने तो इतने ही किए हैं। एक बात ध्यान रखना, ज्योमेट्री की क्लासेस में आधी क्लास आपकी थ्योरम में जाएगी, आधी क्लास क्वेश्चंस में जाएगी, तो बराबर बराबर रेशियो रहता है। आप थ्योरम भी पढ़ रहे हैं तो वो क्वेश्चंस ही हैं एक तरीके से, बात समझे, पूरा सब कुछ थ्योरम ही तो है, लेकिन थ्योरम आपको याद करनी है, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हिंदी में बोलते हैं इसको संगत कोण, संगत कोण बोलते हैं इसको हिंदी में, ठीक है। 4 बराबर 6, 3 बराबर 5 होता है, इसे बोलते हैं इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल, अंतः एकांतर कोण, अंतः एकांतर कोण, ठीक है। अच्छा, और 1 बराबर 7, 2 बराबर 8, इसे कहते हैं एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल, बाह्य एकांतर कोण। क्या कहते हैं इसको? बाह्य एकांतर कोण, ठीक है। क्लियर है सबको? और 1 + 2 + 3 + 4 360 होता है, और 5 + 6 + 7 + 8 360 होता है। मतलब एक पॉइंट पे जितनी भी एंगल बनते हैं उनका सबका जो सम होता है वो 360 डिग्री होता है। अच्छा, और इसमें हम कह सकते हैं कि 1 + 2 2 3 3 4 4 1 5 6 6 7 7 8 8 5, ठीक है। इन सबका सम 180 डिग्री होता है, और ये होते हैं लीनियर पेयर, ये होते हैं लीनियर पेयर, ये होता है लीनियर पेयर, ठीक है। इन्हें कहते हैं लीनियर पेयर, रेखीय युग्म, रेखीय युग्म, ठीक है। तो ये चीजें हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, 4 + 5 180 होता है, ठीक है।
और 3 + 6 भी 180 होता है। ठीक है,